जिस हथियार ने पाकिस्तान के फाइटर जेट्स को आसमान में ही ढेर कर दिया, जिस सिस्टम ने ऑपरेशन सिंदूर में भारत की हवाई सीमा को अभेद बना दिया, अब वही ताकत 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर देश के सामने होगी। भारत की सैन्य ताकत और आत्मनिर्भर रक्षा क्षमताओं का प्रतीक बन चुका S-400 एयर डिफेंस सिस्टम इस बार यानी कि पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड में देश के सामने होगा। 26 जनवरी 2026 को कर्तव्य पथ पर निकलने वाली डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के विशेष टैब्लो में S-400 को प्रदर्शित किया जाएगा। यह वही मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसने पिछले साल पाकिस्तान के साथ हुए सैन्य टकराव के दौरान भारत की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाई थी और जिसे सशस्त्र बलों ने गेम चेंजर करार दिया था। एयर कमांडर मनीष सभरवाल ने पुष्टि की है कि S-400 सिस्टम को पहली बार रिपब्लिक डे परेड में जनता के सामने प्रदर्शित किया जाएगा। यह सिस्टम ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्रभावी ढंग से तैनात किया गया था। इस सैन्य अभियान को अप्रैल में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में लॉन्च किया गया था, जिसमें आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह पहले ही यह खुलासा कर चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 सिस्टम ने पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमानों को मार गिराया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सिस्टम ने 300 किलोमीटर से भी अधिक दूरी के भीतर के पाकिस्तान के अंदर तक घुसकर दुश्मन के फाइटर जेट्स और एक जासूसी विमान को निशाना बनाया। यही वजह है कि S-400 को भारत की एयर डिफेंस क्षमता में ऐतिहासिक बढ़त के तौर पर देखा जा रहा है। इस साल डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स ट्राई सर्विसेज टैब्लो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए थल सेना, वायुसेना और नौसेना के बीच मजबूत तालमेल और संयुक्त सैन्य अभियानों की सफलता को दर्शाएगा। यह टैब्लो भारत की उस रणनीति को दिखाएगा जिसमें तीनों सेनाएं मिलकर एकत्रित रूप से देश की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। परेड का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल भावनीश कुमार लगातार चौथी बार करेंगे। मेजर जनरल नवराज ढिल्लों ने बताया कि इस बार कुल 6050 सैन्यकर्मी परेड में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा भारतीय सेना और रक्षा बलों के अत्याधुनिक सैन्य साजो सामान भी परेड का हिस्सा होंगे। इनमें भैरव शक्ति बाण, अनमेड ग्राउंड व्हील्स यानी कि UGV और एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी कि AT-AGS शामिल होगा। यह सभी उपकरण भारत की बढ़ती स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को दर्शाएंगे। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में कुल 30 टैब्लो कर्तव्य पथ पर निकलेंगे। इनमें से 17 टैब्लो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के होंगे, जबकि 13 टैब्लो विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और सेवाओं की ओर से पेश किए जाएंगे। रक्षा मंत्रालय के अलावा संस्कृति मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और नौसेना सहित कई अहम विभाग अपने अपने टैब्लो के जरिए देश की सांस्कृतिक, सामरिक और तकनीकी ताकत को प्रदर्शित करेंगे। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक इस साल गणतंत्र दिवस समारोह की थीम स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम और समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत रखी गई है। इस थीम्स के जरिए जहां एक और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का उत्सव मनाया जाएगा, वहीं दूसरी ओर आत्मनिर्भर भारत की दिशा में देश की तेज रफ्तार प्रगति को भी दर्शाया जाएगा। राज्यों के टैब्लो में असम का अशारीकांडी टाराकोटा क्राफ्ट विलेज, केरल का वाटर मेट्रो और 100% डिजिटल साक्षरता, महाराष्ट्र का गणेशोत्सव, नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल और तमिलनाडु का मंत्र ऑफ प्रॉस्पेरिटी जैसे विषय शामिल होंगे। संस्कृति मंत्रालय का टैब्लो वंदे मातरम द सोल क्राई ऑफ अ नेशन के जरिए भारत की आत्मा और सांस्कृतिक विरासत को सामने लाएगा। S-400 का इस भव्य परेड में शामिल होना सिर्फ एक सैन्य प्रदर्शन नहीं, बल्कि यह दुनिया को यह संदेश भी है कि भारत अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए अत्याधुनिक तकनीक से लैस है और किसी भी चुनौती का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर में इसकी सफलता के बाद अब गणतंत्र दिवस पर इसका प्रदर्शन देशवासियों के लिए गर्व और भरोसे का प्रतीक बनकर सामने आएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।